नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, श्री गंगानगर जिला जो राजस्थान का पहला जिला है, इसमें एक अनूपगढ़ नाम का कस्बा है और इसे जिला बनाने के लिए बहुत सारे संगठन और जनप्रतिनिधि और यहाँ जो समाज सेवक थे, उन्होंने यहाँ लगातार 12 वर्षों तक धरना दिया और यहाँ सरकारें आती रही जाती रही और कभी कांग्रेस की सरकार आई, कभी भाजपा की सरकार आई, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये एक ज्वलंत मुद्दा था इस क्षेत्र का और हर कोई यह चाहता था कि जो जिला मुख्यालय श्री गंगानगर वो अनूपगढ़ से 150 किलोमीटर दूर है और अगर 365 हेड और रोजडी वाला एरिया उसकी दूरी देखें तो वो 200 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो इसलिए ये मांग बहुत वर्षों से लगातार चल रही थी और यहाँ लगातार धरना भी जारी था और आमरण अनशन तक भी यहाँ हुए। अंत में जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, उनके दिल में कोई तरस आया यहाँ के धरनार्थियों पर और उन्होंने घोषणा भी कर दी और पहले यहाँ जिला कलेक्टर थे अवधेश मीणा की नियुक्ति हुई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी खोला गया और यहाँ ऐसा लग रहा था कि अब पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ जो बिल्डिंग है, जो यहाँ ऑफिस है, भवन है, उनका निर्माण भी होगा और बड़ा बजट इसके लिए पास भी होना बताया गया था। कांग्रेस ने यह घोषणा भी कर दी थी कि कम से कम 100 करोड़ रुपया यहाँ जो ऑफिस होंगे, कार्यालय होंगे, उन पर खर्च किया जाएगा। तो यह जाहिर तौर पर यहाँ जब नया जिला बन रहा था तो आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ भवन निर्माण होने वाला था, लेकिन जैसे ही चुनाव आए और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा राज्य सरकार में अस्तित्व में आई, तो उन्होंने आते ही जिला जो है इसे रद्द कर दिया। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, उन्होंने राजस्थान के अंदर 19 नए जिलों की घोषणा की थी जिनमें अनूपगढ़ का नाम भी था। और यहाँ तो बहुत आंदोलन हुआ था लंबे समय तक, 11-12 वर्षों तक यहाँ धरना भी चला था और कुछ ऐसे जिले थे जहाँ कोई खास कोई मुद्दा भी नहीं बना, कोई आवाज भी नहीं उठी, जिले की मांग भी नहीं थी, लेकिन वहां के जो विधायक थे वो पावरफुल थे और वहां भाजपा के विधायक जीते। तब वहां कोई इस प्रकार के मानदंडों पर ध्यान नहीं दिया गया, मापदंडों पर ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें जिला बरकरार रखा गया जिन्हें गहलोत सरकार ने ही घोषणा की थी, बनाया था। लेकिन यहाँ जो अनूपगढ़ जिला है इसे रद्द कर दिया गया। यहाँ के ललित पवार एक कमेटी का गठन किया गया जिसने यहाँ सर्वे किया और उन्होंने कहा कि यहाँ जो खाजूवाड़ा एरिया है या छत्तरगढ़ का एरिया, वहाँ के लोग नहीं चाहते अनूपगढ़ के जिले के अंदर शामिल होना और इसलिए यहाँ जो जनसंख्या के मापदंड है वो भी कम पड़ते हैं और भी कई इसी प्रकार की उन्होंने बातें की, शर्तें बताई कि ये जो शर्तें हैं अनूपगढ़ कस्बा पूरी नहीं कर रहा, इसलिए ये रद्द किया जाता है। लेकिन इसके पीछे तो खिचड़ी कोई और पक रही थी, क्योंकि सरकार जो भाजपा सरकार वो नहीं चाहती थी कि अनूपगढ़ जिला बनाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी। अनूपगढ़ जिले को रद्द करने पर उतारू थी भाजपा सरकार, क्योंकि यहाँ गंगानगर जिले की लगभग 5 सीटों पर जो है कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस के विधायक विजयी हुए थे और भाजपा को केवल एक सादुल शहर वाली जो विधानसभा सीट है उसी पर जीत मिली थी। तो इसलिए ये पता था और गंगानगर की जो सीट है वो भी भाजपा के खाते में गई थी, यानी 2 सीटें भाजपा को मिली थी और बाकी जो है कर्णपुर, रायसनगर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ये 4 सीटें जो है गंगानगर जिले की ये कांग्रेस के खाते में गई थी। और इसी बात का मलाल था कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को और बदले की भावना से ये पता चल चुका था यहाँ के स्थानीय लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित थे या भाजपा के, सबको पता चल गया था कि जो मंशा सरकार की ठीक नहीं है, सरकार अनूपगढ़ जिले को रद्द करके ही रहेगी। और बहाना बनाया, तरह तरह की बातें हुई और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं भाजपा के हारे हुए थी, जैसे विधायक संतोष बावरी थी, हालांकि उन्होंने जब के ललित पवार की कमेटी यहाँ सर्वे के लिए आई, अनूपगढ़ के अंदर ये मीटिंग हुई, यहाँ जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पहुंचे और यहाँ के जो विधायक थे, पूर्व विधायक, वे भी थे। वहाँ किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया गया और ये एक तरफा, क्योंकि जैसा राज्य सरकार चाहेगी
तो समिति तो इसी प्रकार की रिपोर्ट देगी। तो ये जग जाहिर था, पता था कि भाजपा सरकार अनूपगढ़ जिले को रद्द करेगी। आखिरकार वही हुआ जो यहाँ के लोगों को आशंका थी। और अब फिर से जो भाजपाई नेता लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इस बात को बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार इसको जिला बनाएगी और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। संतोष बावरी पूर्व विधायक वो भी कह रही है, शिमला बावरी पूर्व विधायक वो भी कह रही हैं, जो पवन दुग्गल है पूर्व विधायक है यहाँ, कामरेड पवन दुग्गल जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, वो भी अब कह रहे हैं कि अनूपगढ़ जिला बनेगा और चुनावों से पहले अनूपगढ़ जिला बन जाएगा। तो अब कहाँ से ये मापदंड पूरे हो जाएंगे? ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को सजा देने के कारण ये ऐसा किया गया था। और अब जो यहाँ के जो एमपी हैं, सांसद हैं, अर्जुन राम मेघवाल, वो लगातार 20 वर्षों से यहाँ एमपी है, सांसद हैं और अब तो कानून मंत्री भी हैं। उन पर बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब 20 सालों से उनकी बात कहीं सुनाई नहीं दे रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हो सकता है वो कहते होंगे अपनी जो प्रार्थना प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह है, उनको कहते होंगे कि यहाँ रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है बीकानेर से अनूपगढ़ तक, ये बननी चाहिए और दूसरे जिला बनना चाहिए, लेकिन आज तक उनकी कहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग बहुत परेशान है। यहाँ के लोगों की दो ही मांगे हैं, एक तो यहाँ जो है बीकानेर से अनूपगढ़ तक रेलवे ट्रैक होनी चाहिए और दूसरा जो जिला रद्द किया गया इसे दोबारा बहाल किया जाए। अब भाजपा सरकार बिल्कुल सत्ता में है, राज्य सरकार जो है भाजपा सरकार है, वो अब हर कोई ये कयास लगा रहा है कि अनूपगढ़ जिला तो बनकर ही रहेगा, अब भाजपा बना देगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिला बन भी जाता है तो यहाँ के जो स्थानीय भाजपाई नेता हैं उनको तो कोई क्रेडिट नहीं देगा, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि जब यहाँ की ललित के पंवार कमेटी आई थी, उनके जो हाव भाव थे उनसे नहीं लग रहा था कि उन्होंने कहीं कहीं प्रेशराइज किया होगा भाजपा को या भजन सरकार को किया होगा या एमपी जो है अर्जुन राम मेघवाल उनको कहा होगा। अर्जुन राम मेघवाल तो बहुत ही एक बड़े प्रशासनिक पद पर रहे हैं, श्रीगंगानगर में वो कार्यरत थे, जिला कलेक्टर पद पर वो रह के गए हैं और वो तो यहाँ के लोगों की पीड़ा बिल्कुल जानते हैं, समझते हैं। और उन इसके बावजूद भी वो इस समस्या का कोई निदान नहीं निकाल सके हैं, समाधान नहीं निकाल सके हैं। न तो ट्रैक बन सकी है और ना ही अभी तक जिला उन्हें बनाया जा सका है अनूपगढ़। तो अगर अब बन भी जाता है तो यहाँ के लोगों जो भाजपाई नेता लोग हैं उनको तो ये बिल्कुल क्रेडिट नहीं देगी ये यहाँ की जनता। क्योंकि यहाँ जो भी कोई काम होते हैं, स्थानीय लोगों के काम होते हैं, तो ये स्थानीय भाजपाई नेता जो लोग हैं इनके पास जब भी कोई जाता है उनका लोगों का यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ दुनिया भर के घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं, यहाँ पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार उसके अंदर फैला हुआ है, सड़कें बन रही है, विकास कार्यों के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और लोग बाग जो पीड़ित हैं वो लोग जब फरियाद लेकर जाते हैं किसी भी विभाग में, किसी अधिकारी के पास, चाहे वो सीईओ हो या बीडीओ हो या कलेक्टर हो, किसी के पास भी जाते हैं तो कोई नहीं सुनता। और ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे रखी है, उन्हें खुली छूट दे रखी है, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये जो भाजपा का है वो चरित्र चेहरा वो बिल्कुल अब सामने आ चुका है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करने और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये दो नारों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन दोनों के अंदर बिल्कुल ये विफल रही है। बेटियों के आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हालात हैं वो बिल्कुल जग जाहिर है। कुलदीप सेंगर जैसे जो बलात्कारी हैं उन्हें बचाने में लगी हुई है और इससे पहले और भी बहुत सारे नेता लोग हैं जो भाजपा के जो रेप के अंदर दोषी हैं, उनको हमेशा सरकार ने बचाया, भाजपा सरकार की, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो। तो अब जो धरना दिया जा रहा है अनूपगढ़ पुणे जिले की बहाली के लिए, उसमें यहाँ की स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं संतोष बावरी वो भी वहां पहुंच जाती है और लोग जो भाजपाई नेता हैं वो भी पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वहां भाषण देते हैं। तो क्यों नहीं वो जाकर सीधे भजन सरकार या भजन लाल जो मुख्यमंत्री उनसे सीधे जाकर चुपचाप चुपके से क्यों नहीं आदेश लेकर आ जाते? क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? लोग बिल्कुल जनता जनार्दन जानती है कि इस मुद्दे को बिल्कुल हाईलाइट करके
और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर उसके अंदर घोषणा करवाई जाएगी कि हाँ, अनूपगढ़ जिला जो बहाल किया जाता है और यहाँ के लोग जो भाजपा के पक्ष में हो जाएंगे। तो इन चीजों को सब यहाँ के लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन धरना जारी है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, जो मेरे पीछे वीडियो चल रहा है इसमें देख पा रहे हैं, ये अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने वही स्थान, वही जगह, वही घोड़े, वही मैदान, लोग बाग वहां धरने पर बैठे हैं। सुरेश बिश्नोई जो अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, उससे पहले भी कई अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जब ये अनूपगढ़ जिले की घोषणा की गई पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा, उस समय भी सुरेश बिश्नोई थे यहाँ के संघर्ष समिति के अध्यक्ष। और पुनः जब ये अब आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, फिर से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। हमारे दोस्तों फेसबुक पेज हरराम सिंह बड़वाल को फॉलो करना ना भूलें।